हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है हिंदू वर्ष का नया साल, साथ ही है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज नवरात्रि शुरू हो गई है तो तीज त्यौहार पर काम तो थोड़े ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं। तो सुबह सुबह की रूटीन है और दिन भर आज पूजा पाठ की, कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ माता रानी के दर्शन किए और जोत जलाई। ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस सुबह सुबह मेरे काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं घर के जो एंट्रेंस है, यानी कि मेरे घर का आंगन, उसकी साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद बना दी है रंगोली और बना दिए हैं दहलीज पर लक्ष्मी माता के पैर, जो कि मैं रोज़ बनाती हूँ। और इस तरह से घर का आंगन बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि लक्ष्मी जी का आगमन यहीं से होगा। दोस्तों, जैसे कि आज नया साल है तो सुबह सुबह के मेरे काम सब हो गए हैं। करीबन बज गए हैं पौने 7 हो गए हैं और घर के बाहर की साफ़ सफाई हो गई है। कुछ मैंने मंदिर से फूल भी लेकर आ गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं ऊपर की कुछ डस्टिंग और कुछ छोटे मोटे काम करके सीधे नहाने जाऊँगी। और नहाने के बाद आज है ढेर सारे काम, तो वो सारे काम भी करूँगी। और सबसे पहले सब कोई उठ गए हैं, सबको चाय पिलाती हूँ। तो आज की वॉकिंग मेरी स्किप हो गई है, क्योंकि तीज त्यौहार पर इतने काम होते हैं कि अगर हम वॉकिंग पे चले जाएं तो बाकी काम रुक जाते हैं। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ। आज जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लिए हैं और अब नहा ली हूँ और आ गई हूँ पूजा कमरे में, क्योंकि बहुत सारी पूजा की तैयारियाँ करनी थी और बिल्कुल शुद्धता के साथ ही। तो नहा धोकर ही ये सारे काम करती हूँ। साथ ही में बेटा, पतिदेव सब अपने अपने कुछ न कुछ काम कर ही रहे हैं, क्योंकि त्योहारों में एक अलग ही उत्साह होता है और सारे लोग अगर मिलकर करते हैं तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने भगवान जी के लिए कुछ नए वस्त्र भी मंगाए थे। आज नया साल है तो भगवान जी सब नए वस्त्र पहनेंगे। और किचन की थोड़ी सी सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि आज बनेगा बहुत सारा भोग का खाना। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखती हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, इसलिए आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, बल्कि बिल्कुल कोरा नया गाउन पहना हुआ है, क्योंकि अक्सर भोग का खाना मैं कोरे कपड़ों में ही बनाती हूँ। बस मेरा किचन हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा रेडी। और अब मैं सबसे पहले मीठे भोग से शुरुआत करूँगी। तो हमारे घर पर पूरन पोली, जो कि बहुत सारे तीज त्यौहार पर भोग के रूप में बनाई जाती है, इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी से शुरुआत की है। इसके लिए मैंने चना दाल लिया है। करीबन 2 ग्लास चना दाल को बहुत ही अच्छी तरह साफ़ सुथरा धो लिया है और अब इसे रख दूँगी कुकर में। करीबन 5-6 सीटी में हमें इसे पकाना है। साथ ही एक तरफ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बन रही है, उसे भी थोड़ा उबाल लेती हूँ, जिससे कि छोटे मोटे अगर कीड़े हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस साथ ही साथ कुछ कुछ तैयारियां चल ही रही हैं। और 2 तरह का आटा गूँथना है। पूरन पोली के लिए मैदा और आटा मिलाकर लगाना पड़ता है और बनेगी कुछ सादी सिंपल रोटी। और ये चल रही है मेरी तैयारी गुड़ी बनाने की। हमारे घर पर नए साल में गुड़ी लगाई जाती है, इसका भी अपना एक महत्व है। घर के दरवाजे पर डंडे में कुछ वस्त्र, नीम के पत्ते, आम के पत्ते, बताशे की मीठी माला, फूल इस तरह से लगाया जाता है और इसे चंदन और कुमकुम के साथ डंडे में भी लगाया जाता है। और ये काम घर के जेंट्स ही करते हैं। पतिदेव भी नहाकर आ गए हैं, मैं उनको सारी तैयारियां करके दे दूँगी और अब वो दरवाजे पर लगाएंगे ये गुड़ी। इसकी अपनी एक मान्यता है, घर में सुख समृद्धि संपदा बनी रहे, नए साल बहुत ही अच्छा जाए, ऐसा कुछ मान्यता है। तो बस हम आ गए थे नीचे और दरवाजे पर पूजा शुरू कर दी है पतिदेव जी ने। साथ ही बेटे ने, मैंने, सबने मिलकर हमने पूजा पाठ करी है।
गुड़ी लगाने का भी एक समय होता है। सुबह सुबह ये सारी चीज़ें कर लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें की और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज बनने वाली है कढ़ी, भजिया, पूरन-पूरी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। इस तरह का खाना बनता है अक्सर हमारे यहाँ भोग में। तो बस ये पूरन-पूरी की मैं तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ पतिदेव भगवान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं और बेटा भी उनकी हेल्प कर रहा है। जो भी लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए मैंने नई नई ड्रेस मंगवाई थी, उनका श्रृंगार कर रहा है, क्योंकि बेटे को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी ज्वेलरी पहनाना, उनके मुकुट पहनाना, वो अपनी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे भी कुछ न कुछ आध्यात्म से जुड़े रहें और चीज़ें को सीखते रहें। मैंने सबसे पहले बाकी का खाना बनाकर रख दिया है। और ये जो पूरन पोली है ये थोड़ा ट्रिकी डिश है और इसे बनाने में काफ़ी समय भी लगता है। काफ़ी देर तक इसे पकाना पड़ता है। इसमें मैंने जायफल और इलायची डाली है जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। पूरन पोली का डिटेल वीडियो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। एक तरफ पतिदेव की पूजा हो गई थी और मैं भी आ गई थी आरती करने के लिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे। एक तरफ आरती की जाकर और फिर किचन में आ गई हूँ। तो ये मेरा पूरन जो है कंप्लीट हो गया। करीबन आधे से 1 घंटे लग ही जाते हैं। पूरन पोली के कुछ नियम भी है घर में। अगर घर पर पूरन पोली बनती है तो उसके साथ कढ़ी और भजिए, ये कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो मैंने थोड़े थोड़े भजिए भी बना लिए हैं साथ ही में। कढ़ी तो बनाने ही वाली थी। इस तरह से मेरी पूरन पोली भी बन रही है। बस फटाफट पूरा खाना कंप्लीट करूँगी और फिर भगवान जी को भोग चढ़ा दूँगी। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद करनी है कुछ पाठ, यानी कि अभी चल रही है राम नवमी। तो हमने शुरू किया है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। हर साल हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। तो बस भगवान जी को भोग दिखाकर हम सारे लोग बैठकर राम रक्षा का स्तोत्र का पाठन करेंगे और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, भूख तो सभी को लग गई थी। लेकिन ये तो रोज़ का ही काम है, पूजा पाठ तो कभी कभी होती है। तो बस अच्छे विशेष दिवस पर ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। स्नान करावे, मग अमृतापासून उत्पन्न झालेल्या कडुलिंबाची पाने भक्षण करावी, म्हणजे सुख प्राप्त होऊन व्याधीचा नाश होतो व विद्या दीर्घायुष्य लक्ष्मीही प्राप्त होतात। ती कडुलिंबाची पाने भक्ष्यांचा प्रकार असा आहे की कडुलिंबाची अत्यंत कोवळी पाने व त्यांची फुले अशी आणून त्यांचे एकत्र चूर्ण लोचनं नीलधावं नानालंकारदीप्तं ददतं मुदितामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिपवित्रम् एकैकं शरणं। नव वर्ष शुरू हो रहा है तो पंचांग का भी पाठन किया। उसमें यह वर्ष हमारा कैसा रहेगा, हमें किन नियमों का पालन करना है, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। पतिदेव ने पंचांग पढ़कर सुनाया और फिर हम सब ने मिलकर राम रक्षा स्तोत्र किया और उसके बाद लग गई थी ज़ोरों की भूख। तो बस बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। साथ ही नए साल के उपलक्ष्य में हमने लिया है नया एसी। तो बस एसी लगाने वाले भैया पहुँच गए थे। आज काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो अलग ही खुशी मिलती है। तो बस उसने अपना एसी लगाना शुरू किया और लगाने के बाद मैंने एसी की पूजा की, यानी कि हल्दी कुमकुम लगाई। क्योंकि मेरे घर पर कोई भी नई चीज़ आती है तो मैं हल्दी कुमकुम ज़रूर लगाती हूँ, जिससे कि वो चीज़ हमारे साथ हमेशा साथ दे, बहुत अच्छे से चले, अच्छी रहे। तो इस तरह मैंने ज़रा सा टीका लगा दिया है लाल कुमकुम का और थोड़ा सा हल्दी भी लगाया है।
ठोका पिटी में काफ़ी सारी चीज़ें एसी वालों ने ख़राब की थी, तो साइड साइड की चीज़ों को ढकने के लिए मैं थोड़ा सा घर में पुट्टी रखा था, यानी कि वाइट सीमेंट, उसी से कवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो बस ऊपर चढ़ी और वाइट सीमेंट लगाकर उसे थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश की है। तो छोटे मोटे चीज़ें मैं खुद ही घर पर कर लेती हूँ, किसी का वेट नहीं करती, क्योंकि कई बार हमें कुछ कुछ चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। ये सारे काम होने के बाद दोपहर में घर के सभी लोगों को फ़ोन लगाया नए वर्ष की बधाइयाँ देने के लिए, और शाम को रेडी हो गई हूँ शाम की दिया बाती करने के लिए, और साथ ही जाने वाली हूँ महामाया मंदिर। हमारे यहाँ शक्तिपीठ महामाया मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। घर की दियाबाती की और सूर्यास्त से पहले इस गुड़ी को निकालना भी पड़ता है, और इसमें लगे हुए नीम की पत्ती, बताशे की माला, इन सारी चीज़ों को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना पड़ता है। थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचवाए और फिर पतिदेव ने इस गुड़ी को हटाया और हम सब ने मिलकर इसका प्रसाद लिया। और भगवान जी को जो भोग चढ़ाया था वो भी मैं अक्सर गाय को ही खिलाती हूँ, और नियम से मुझे गाय मिल भी जाती है। आज तो बहुत ही सुंदर बछड़े के साथ गाय आई हुई थी, बहुत ही प्यारा बछड़ा था, उसे भी खाना खिलाया। दोस्तों, तो और हम जा रहे हैं आज महामाया मंदिर रतनपुर, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम जा रहे हैं दर्शन करने। साथ ही हमारा है नया साल, तो नए साल के दिन हम मंदिर के दर्शन करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे और अपने लिए और साथ ही सबके लिए कामना करेंगे कि सबका जीवन बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों के भी दर्शन कराऊंगी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारे शहर से करीबन 25 किलोमीटर दूर यह मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही भव्य है। शक्तिपीठ महामाया जी का। बस पहुंच गए हैं हम भी। काफ़ी भीड़ थी, पहला दिन था, उसके बाद भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी बहुत झलकियाँ बाहर की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो बस बाहर से ही दिखा पाऊँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे जोत जलाए जाते हैं, अखंड जोत, करीबन 25,000 अखंड जोत जलाए जाते हैं। तो अखंड जोत के भी दर्शन कराऊंगी, आप देखते रहिए। कितने भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हमने भी बहुत ही आराम से दर्शन किए। यहाँ की एक ख़ास बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जवारा डाला जा रहा है। जिस आकृति में जवारा डाला जाएगा, करीबन 5-6 दिन बाद उसी आकृति में बहुत ही सुंदर तरीके से जवारा निकल कर आता है। ये है अखंड ज्योत का कमरा, जहाँ पर हमने दीपक जलाया था, उसके दर्शन किए। ऐसे ही कम से कम 15 कमरे हैं जहाँ पर 25,000 दीपक जलाए जाते हैं। इसकी अपनी एक बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहीं पर भोलेनाथ का मंदिर है, उसके भी दर्शन किए। साथ ही खंडोबा मंदिर, जो कि हमारे कुल देवता का मंदिर है, जिसका नव निर्माण हुआ है, वहाँ पर आकर भी हमने भगवान जी के दर्शन किए। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। सुबह से पूजा पाठ की, मंदिरों के दर्शन किए।
आज का पूरा दिन बहुत ही खुशियों भरा रहा। मैंने भगवान जी से बहुत सारा आशीर्वाद मांगा, साथ ही मेरे से जुड़े जितने भी मेरे फ्रेंड हैं उनके लिए भी, कि ये आने वाला साल हम सभी के लिए सुख, समृद्धि और संपदा प्रदान करे। पूरे शहर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था और बहुत सारी रैलियां भी निकली थी हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में। शहर बहुत ही सुंदर लग रहा था। काफ़ी लेट हो गए थे हम मंदिर से लौटते हुए, फिर हमने बाहर ही खाना खाया। पूरा दिन एंजॉय भरा रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।